हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि वेट बल्ब टेम्परेचर्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जा रही है, जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छी बात नहीं है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर आखिर होता क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वेबसाइट पे भी यूजुअली PDFs जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको स्टडी IQ की मंथ एंड ग्रांड सेल के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे जो कोर्सेज हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं स्मार्ट कोर्स UPSC और IAS के कोर्स की बात कर रही हूँ, प्री और मेंस के लिए जो है वो आपको बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है। वीरो फ्लैश, ये हमारी फ्लैश सेल रहती है जो बीच बीच में आती रहती है। तो फ्लैश सेल यहाँ पे है जहाँ पे आपको 20,000 का कोर्स आपको 9999 में मिल रहा है और इसकी वैलिडिटी 31 मई 2022 तक ही है। यहाँ पे आप कोड वीरो फ्लैश यूज कर सकते हैं। किस तरह से आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं ये मैं आपको वेबसाइट पे जाके बताऊंगी। इस तरीके से आपको स्टडी IQ का वेबसाइट खोलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। ये UPSC कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है। UPSC की कैटेगरी में आपको सारे स्मार्ट कोर्सेज हमारे दिखेंगे और यहाँ पे जिस कोर्स की मैं बात कर रही हूँ वो है आपका UPSC IAS प्री प्लस मेंस का कोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 का कोर्स है, लेकिन चेकआउट करते हुए आप अगर डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट कोड के साथ बाद में आपको 9999 में ये कोर्स जो है वो पड़ेगा। यहाँ पे वीडियोस, क्विज, लेक्चर नोट्स, अपडेट सब कुछ है। आप यहाँ पे सब कुछ चेक भी कर सकते हैं कि कोर्स की डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन सा एग्जाम यहाँ पे कवर्ड है, ऑथर्स कौन हैं इस कोर्स के, उनके बारे में भी आप सारी जानकारी वेबसाइट से ही हमारे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस कोर्स के कुछ खास बात मैं बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी IQ यहाँ पे देने की कोशिश करता है। करंट अफेयर प्रोग्राम आपको इस कोर्स में मिलेगा। प्री मेंस के पूरे डिटेल्स, वीडियो PPTs, MCQs मिलेंगे। उसके बाद CSAT के साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर हैं और आपको लाइव डाउट सेशंस भी फैकल्टीज के साथ रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे अगर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स आपके कोई भी हों। उसके साथ साथ मेंटोरशिप सेशंस की जिस तरह के स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। उसके बाद सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP हमारा एक स्पेशल क्रैश कोर्स है जिसमें लिमिटेड कंटेंट आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए जब भी प्रीलिम्स पास आने वाला होगा तो आप लास्ट में आप कूपन कोड लगा के डिफरेंट पैकेजेस पे डिफरेंट ऑफरिंग्स आपको मिलेंगी। देखिए, सपोज ये कोर्स आपको खरीदना है, आपको बाय नाउ करना है, तो यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं कि अगर आप प्लैटिनम कोर्स लेते हैं जो कि हमारा बेस्ट है, उसमें ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन गोल्ड लेंगे तो यहाँ पे एक फीचर आपका कम हो जाएगा कि आपको एक्सपर्ट्स डाउट्स के लिए नहीं मिलेंगे, और सिल्वर लेंगे तो अगेन सिल्वर के लिए भी यहाँ पे फीचर्स अलग हैं। तो प्लैटिनम इज फॉर द बेस्ट वैल्यू। आप यहाँ पे डेमो वीडियो जरूर चेक कीजिए और यहाँ पे चेकआउट करते हुए आप डिस्काउंट कोड यूज कीजिए। ये वैलिड है 31 मई तक ही। आई होप आपको सारे फीचर्स इसके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ रह गया हो जानने के लिए तो आप हमको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके भी उनके बारे में पूछ सकते हैं। एंड अगेन डिस्काउंट कोड मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, वीरो फ्लैश। और क्योंकि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। विद क्वालिटी, अफोर्डेबल के साथ यहाँ पे क्वालिटी इज द मेन थिंग जो स्टडी IQ ध्यान रखता है। तो चलिए अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर्स के बारे में कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस के लिए अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट इसका वेट बल्ब टेम्परेचर का क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा ये नई टर्म जो है हमारी क्लाइमेट चेंज वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस हो गई कि वेट बल्ब टेम्परेचर। हमने बहुत जगह न्यूज़पेपर में हम पढ़ने लग गए। दूसरा, इस बार हमने क्या देखा, पहले भी हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, हीट वेव्स कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरीके से चल रही हैं, तो कंसर्न बढ़ने लग गया, परेशानी बढ़ने लग गई वेट बल्ब टेम्परेचर की। तो वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, आपका मेजर हम यहाँ पे करते हैं हीट और ह्यूमिडिटी दोनों। ड्राई बल्ब में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर्स होते हैं उसमें हम ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं करते, और वेट बल्ब टेम्परेचर में हम हीट और ह्यूमिडिटी दोनों को मेजर करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन की हेल्थ पे
उसको देखते हैं। सो दिस इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। तो आपने इस तरह से बहुत जगह प्रिंट मीडिया में रिसेंटली इसको पढ़ा भी होगा। अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा हीट वेव साउथ एशिया में मार्च 2022 से देखी गई, हिस्टोरिकल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स आपके टूट गए। ये है कि मॉर्टिलिटी बर्डन ज़्यादा नहीं था, लेकिन टेम्परेचर ने रिकॉर्ड्स तो तोड़े हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ कि आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहा ना, कि अब यहाँ पे ठीक है मेरे से ठीक से ड्रॉ नहीं होगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नॉर्मल थर्मोमीटर जो आपका रहता है, उससे जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी जगह का, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोला जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है कि इसी तरह से एक थर्मोमीटर लिया जाता है, ओके, उस पे एक गीला कपड़ा लगा दिया जाता है, ठीक है, वेट बैंडेज लगा दीजिए, गीला कपड़ा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, और उसको पानी में इमर्स कर दिया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है थोड़ा सा, और फिर उस जगह का टेम्परेचर देखा जाता है। वाटर में इमर्स कर दिया, ड्राई बल्ब नॉर्मल आपका जो टेम्परेचर है, आगे पीछे उसका एक वेट क्लॉथ लगा दिया या कपड़ा लगा के उसको पानी में डाल दिया, और फिर उसका टेम्परेचर देखा गया। अब जो भी आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर यूजुअली उससे कम ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब आपने पानी गीला कपड़ा यहाँ पे लगा दिया, तो आप देखेंगे कि ये कपड़ा टेम्परेचर की वजह से कितनी जल्दी से पानी इवेपोरेट होगा। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। अगर हवा में नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आपकी इवेपोरेशन कम होगी। अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो इवेपोरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी और आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कम रहेगा। लेकिन अगर इवेपोरेशन नहीं हो रही है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे यूजुअली ड्राई बल्ब से आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कम आता है। दिस इज हाउ वी मेजर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बोथ। तो अगर आपसे कोई पूछे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, तो आप बोल सकते हैं ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें हम एयर को ठंडा कर सकते हैं थ्रू इवेपोरेशन। ओके, प्रेशर को यहाँ पे आप कांस्टेंट रखिए, बस नॉर्मल समझने के लिए, कि लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एयर। सो दैट इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये किस तरह की लिमिट है जहाँ पे हीट और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ह्यूमंस के लिए हाई टेम्परेचर, वेट बल्ब यानी ह्यूमिडिटी और हीट दोनों टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर। इसके पीछे की साइंस ये है। अब रिसेंटली IPCC रिपोर्ट AR6 भी आया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया कि ह्यूमिडिटी से उमस जो है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखेंगे, उसमें रेगुलर थर्मोमीटर से आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन वेट बल्ब में आप एक्सट्रीम हीट देख रहे हैं कि कितनी हीट हो रही है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स नोट करने वाले क्या हैं कि 35 डिग्री से ऊपर अगर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर जाता है तो वो ह्यूमंस के लिए फैटल हो सकता है, और अगर 32 डिग्री से ऊपर जाता है तो फिजिकल एक्टिविटी करना उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और अगर 35 डिग्री, जैसे ग्रोइंग कंसर्न हमारा यही है कि अगर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशहोल्ड पहुंच गया, अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो आने वाले सालों में वहाँ पे रहने की कंडीशंस तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए दिस इज़ वेरी फैटल। अब ह्यूमिडिटी इतना क्रिटिकल क्यों है? ह्यूमिडिटी से क्या प्रॉब्लम है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो? तो इसमें क्या, देखिए यूजुअली क्या होता है, हम लोग, आप देखते हैं हमको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीना जब सूखता है तो हमको थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो ह्यूमंस इसी तरह से जो हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में, फिर पसीना आएगा, वो इवेपोरेट होगा, उससे हम अपना टेम्परेचर थोड़ा, हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है, क्योंकि उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है इवेपोरेशन की वजह से, राइट। अब जैसे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में भी आपका मॉइस्चर इंक्रीज होता रहता है, तो अब क्या, जो पसीना है वो सूखेगा नहीं। जब पसीना सूखेगा नहीं तो हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी कर तो क्या पाएंगे, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं होगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब मानसून का सीजन होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है, या ह्यूमिड कंडीशंस, ह्यूमिड लोकेशंस में तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पसीना नहीं सूखता, कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता और हमको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। वेट बल्ब टेम्परेचर
यूजुअली लोअर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया। डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में होगा वो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एयर जितनी ड्राई होगी उतना डिफरेंस ज़्यादा होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे बताया थर्मोमीटर को मॉइस्ट गीले टॉवल में लपेट के उसको कूलिंग उसकी देख के हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अभी प्रिंट मीडिया में भी वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा था। अब जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपना इंटरनल अंदर का टेम्परेचर ना कांस्टेंट रखना होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो इवेपोरेटिव कूलिंग से ये काम करते हैं। जैसे लिविंग, उनको इस तरह के एनिमल्स को, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनको लिविंग वेट बल्ब्स कहा जाता है। डॉग्स हो गए, डॉग्स पैंट करते हैं, आपने उनको हाँफते हुए देखा होगा। पिग्स वालो करते हैं मड में, ह्यूमन स्वेटिंग करते हैं। सो दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, 35 डिग्री को एक लिमिट दे दी गई है कि ह्यूमंस इतना ही बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर ये एक्चुअल टेम्परेचर 45 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 50% हो एट अबाउट 39 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 75% हो, तो ये मतलब फैक्ट्स बता रहे हैं कि ह्यूमंस कितना एंड्योर कर सकते हैं। इसके आगे अगर टेम्परेचर चला जाता है तो हमारा पसीना सूखना नामुमकिन हो जाता है, बॉडी ओवरहीट करने लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसका असर हमारी ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। तो ये ग्राफ्स भी आपको बता सकते हैं कि किन पॉइंट्स पे, किन टेम्परेचर्स पे डेंजर और किस पे एक्सट्रीम डेंजर। 40 देखिए, 35 36 से ऊपर चलो डेंजरस हो गया, फिर एक्सट्रीम डेंजरस हो गया। तो ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है। हमारे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, वो स्वेल अप होने शुरू हो जाएंगे। हमारी जो प्रोटीन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी प्रोटीन्स पे ही चलती है ना, जीन्स आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स पे चलती हैं। हमारी प्रोटीन्स डिफॉर्म हो जाएंगी, हमारे ऑर्गन सिस्टम फेल होने लग जाएंगे, तभी तो इसको फैटल कहा गया कि इससे डेथ हो सकती है। वेट बल्ब टेम्परेचर्स 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हेल्दी लोगों के लिए भी उनको बोला जाता है लाइट क्लोथिंग पहनो, चाहे फैन के आगे बैठ रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो आप। अदरवाइज 6 आवर्स में एक इंसान की डेथ हो सकती है अगर टेम्परेचर्स, वेट बल्ब टेम्परेचर्स इससे ऊपर चले जाएं। सो प्रेजेंट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अगर आप देखेंगे, करेंटली 1.1 टू 1.3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तभी तो हम बार बार ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्रीन हाउसेस एमिशंस को कम करने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है इस सेंचुरी का वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही हमारा कंसर्न है कि फिजियोलॉजिकल ह्यूमन हेल्थ का सर्वाइवल जो है, ह्यूमंस का सर्वाइवल जो है, एनिमल्स का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आने लग जाएंगी, और डिहाइड्रेशन से स्वेट प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज होगी। एंड अगेन किसी को हीट स्ट्रोक आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स सुनने में आपको आने लग जाएंगी। तो हम यही बोल सकते हैं कि फोकस हमारा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों पे है, जो अब हो रहा है जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर में, एक बहुत अच्छा स्टेप है। लोगों को भी अवेयरनेस इस बारे में मिल रही है कि किस तरीके से ये चीज़ ह्यूमंस के लिए, क्लाइमेट के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए कितनी खतरनाक है, और हमको ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरह से, एमिशंस को कम लाना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। ये सब इम्पैक्ट उन्हीं सब चीज़ों के हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ हमको फिर से सेट करनी होंगी और एक क्लाइमेट रेजिलिएंट नेशन बनना पड़ेगा। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप देखो ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो अल्टीमेटली हर चीज़ क्लाइमेट पे आके ही रुक रही है। Now the question is, what do we call the energy transferred between two systems by virtue of temperature difference? Mechanical energy, kinetic energy, heat energy, potential energy. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके जान सकते हैं। क्योंकि वैसे भी जो हीट टेम्परेचर हम किसी चीज़ का देख रहे हैं, वहाँ पे उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को ही एक तरीके से हम मेजर कर रहे हैं। सो दिस इज साइंस, इतना डीप फिजिक्स में हम नहीं जाते, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी कोर्सेज के लिए जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।